पूरा आज है 1.5 घंटा। बार है। हम्म, करो। नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और मेरे दोस्तों, आज हमारी ज्योमेट्री की ये आखिरी क्लास है। और इस आखिरी क्लास में हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। अंकुश जी, वो तो मैंने कल ही बता दिया। शुरू करते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 98। मैंने आपको कल ऑलरेडी बेसिक समझा दिया है कि किसी भी सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालते हैं। कल समझाया था, ठीक है जी। ओके। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप सवालों को कर पाओगे। आज उसी पर बेस्ड और आगे के सवाल होंगे। बोला है, यदि दो सर्कल की रेडियस 6 और 9 सेंटीमीटर हैं और उनकी मेरे दोस्तों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 है, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है। सवाल के अनुसार दो सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है और उनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है 20 है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछी है, तो क्या होगा फॉर्मूला? √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना होगा? 6 जमा 9, 6 जमा 9 15 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों। तो ये हालांकि ट्रिपलेट बन जाएगा 15 20 25, तो ये 25 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 25 25 स्क्वायर में से 15 स्क्वायर घटाएंगे, 20 स्क्वायर बचेगा। 20 स्क्वायर का √20, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी डी ऑप्शन आएगा 25 सेंटीमीटर। मुझे लगता है समझ में आया होगा। फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, तभी आप सवालों को कर पाओगे आगे। सवाल नंबर है 19। आप देखो, ये बेसिक सा सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। जल्दी से करेंगे। बोला है दो सर्कल की रेडियस क्रमशः 3 और 4 है। दो सर्कल की रेडियस R1 R2 3 और 4 सेंटीमीटर है। आगे बोला गया दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दोनों के वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का अनुपात क्या है, यह आपसे पूछा गया है। हम आपको यह ऑलरेडी बता चुके हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी होती है। ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा। ये ऑप्शन तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था बेटा, ये तो देखते ही हट जाएगा पहला ऑप्शन। अब फॉर्मूला लगाएंगे भैया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का रेशियो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर अपॉन √d² माइनस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या आएगा? R1 प्लस R2, 3 जमा 4 7 का होल स्क्वायर। तो 100 में से 1 गया 99 और 100 में से 49 गया भाई 51। ये आएगा बेटे। ये 3 से जाएगा 33 बार और ये 17 बार। √33 रेशियो √17 बी ऑप्शन, 33/17 का अंडर रूट। ठीक है ना। तो देखो मेंस के पेपर में भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मेंस के पेपर में भी। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो कर ही नहीं सकता। बेसिक मतलब फॉर्मूला याद करना, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 100। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 100। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, ओके। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज कर देंगे। बनाओ मेरे प्यारे भाई। सीपीओ के पेपर में सवाल आया है। इस सवाल में डायग्राम दिया है, हो सकता है आपको डायग्राम ना दिया जाए, पेपर में करेंगे, ध्यान सुनेगा। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। टू कॉमन टेंजेंट AC एंड BD टच टू इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हैं, इक्वल रेडियस के। AC और BD उनकी कॉमन टेंजेंट है, यानी कि AC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, BD ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
बोला अगर बीडी की लंबाई 48 है तो एसी की लंबाई क्या होगी। बीडी क्या है, बीडी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल की बीडी। एसी क्या है, एसी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो जाहिर सी बात है अगर एसी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, बीडी त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो एसी तो बीडी से बड़ा ही होगा। कल की क्लास देखो समझाया है, बीडी अगर 48 है तो एसी 48 से बड़ा होगा। 48 से बड़ा एक ही ऑप्शन था 50, सी ऑप्शन। एक तो तरीका ये हो गया मेरे प्यारे भाई। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मेरे प्यारे भाई ये दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हैं, दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये दो सर्कल हैं, ये सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों O1, इस सर्कल का सेंटर है O2। इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे वो बराबर है 7-7 सेंटीमीटर। अगर दो सर्कल बराबर रेडियस के हैं तो आपको चित्र को देखते ही पता लग जाए, खुद से बता सकते हैं कि जो इनके सेंटर के बीच की दूरी है, अगर दो सर्कल बराबर त्रिज्या के हैं बच्चों, तो जो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है, जो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है मेरे प्यारे भाई, वही मेरे दोस्तों आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई भी है। वही मेरे दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई भी है। बोलो हां, बोले भाई। यहां पे इस सर्कल की भी रेडियस 7 है, इस सर्कल की भी रेडियस 7 है। ये हो गया मेरे दोस्तों सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है भाई। यहां पे क्या बोला है, एसी की लंबाई आपको निकालनी, एसी की लंबाई आपको निकालनी, एसी की लंबाई। तो साफ साफ आपको दिखाई देना चाहिए कि ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो एक आयत बन गया मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे मेरे दोस्तों जो एसी है वो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी के बराबर ही है, ठीक है ना। इफ मेरे प्यारे भाई दोनों वृत्तों की रेडियस सेम है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो मेरे प्यारे भाई क्या होगी, वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। किसी बालक को कोई समस्या, अगर रेडियस सेम है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है, तो उनकी जो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो दोनों वृत्तों की सेंटर के बीच की दूरी के बराबर होगी। सवाल में क्या बोला है, सवाल में मेरे दोस्तों बीडी की लंबाई 48 बोली है। सवाल में बीडी की जो लंबाई है 48 बोली है। बीडी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, √d², √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 मतलब 7 जमा 7 14, 7 जमा 7 14 का होल स्क्वायर। तो यहां से d² क्या आएगा मेरे दोस्तों, वर्क करेंगे 48² प्लस 14²। अब जब आप जानते हैं 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो ये दुगुना है, 7 का दूना 14, 24 का दूना 48, 50। तो यहां से मेरे दोस्तों दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 50। तो 50 ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 50। समझ में आई, ठीक है। 50 कर पाओगे। लास्ट क्लास है दीपक जी ज्योमेट्री की, आज खुश हो जाइए। ओके, हाँ जी गौरव एकदम ठीक है, क्या हुआ बताइए। ओके आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगले टाइप पे बच्चे मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, 101। मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, 3, 2 मैं आपको करवाऊंगा, 1 आप खुद से करना। सवाल नंबर 101 ये बनाओ बच्चों, सवाल नंबर 101 बनाए जल्दी से, इसका क्या आंसर है। सवाल 2023 के प्री का है। देखो चित्र देखो, इन द फॉलोइंग फिगर, दिए गए चित्र में 2 सर्कल हैं, उनके सेंटर है बीओडी, रेडियस है 4 और x। एसी टेंजेंट है, एसी कैसी टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है भाई। आपसे पूछा x का मान क्या है, मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं मेरे दोस्तों। दिस इज द बड़ा डायग्राम आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक चित्र दिखाया गया है। दिस इज द चित्र। ये 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है भाई। ये 90 डिग्री का कोण है टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये 90 डिग्री का कोण है मेरे प्यारे भी टेंजेंट रेडियस के बीच में। आप बोलोगे हाँ सर ये भी 90, ये भी 90।
ये 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 9 है, ये 6 है। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, आपको एक्स का मान निकालना है दूसरे सर्कल की रेडियस, कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों राइट एंगल टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीसरा कोण ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जब दो त्रिभुज बराबर है, दो कोण बराबर हैं त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जब सिमिलर है भाई, ये तो थीटा थीटा सेम है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, साइड का रेशियो भी। अब देखो यहां इस एंगल के सामने 6 सेंटीमीटर है, यहां इस एंगल के सामने 9 है, तो 6 9 रेशियो कितना है बेटे, 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेशियो कितना है, 2:3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3। तो रेडियस का रेशियो भी 2:3 होगा, रेडियस का रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है दुगना, तो 3 की वैल्यू भी दुगना होगी 6 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान 6 आ गया। इस सवाल का आंसर है पहला, 6 इस सवाल का आंसर है। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, सिमिलरिटी से होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 102, ये बनाएंगे जल्दी से। 102 यस, पूछा हुआ सवाल था बच्चों एग्जाम का, करेंगे। लव यू भाई, बनाओ। सवाल आपके सामने दिया गया, दी गई आकृति में ए बी दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी ज्ञात करें, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, दशमलव के 2 स्थानों तक। मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं, मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं। चलिए, ये दो सर्कल हैं, दोनों के सेंटर ये सी और डी है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री है जी। ये मेरे दोस्तों टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, ये रेडियस नहीं निकालनी है एक्स, आपको निकालना है दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, सीडी आपको निकालनी है, सीडी। सीडी की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे दोस्तों, बताओ कैसे निकालेंगे। सी डी, देखो तरीके बहुत सारे हैं करने के, ये 5 है, ये 8 है। आप मुझे बताओ, ये तो रेडियस ही पता नहीं, ये 5 है 8 है, तो कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, जल्दी से बताओ। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 64 कितना आएगा, √89। 6 2 8 5 4 9 √89। आप बोलोगे हाँ सर √89 आएगा मेरे प्यार में, √89 क्लियर है। अब मेरे दोस्तों मुझे सीडी निकालना है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम है ऑलरेडी, ये दोनों कोण बराबर है। तीसरा कोण मेरे दोस्तों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, जब दो त्रिभुज कोण बराबर है तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। मुझे दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी, ये दूरी है सी से ई तक की √89। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कितना है, 8 12 2 3, 4 दूनी 8 4 3 12, 2:3। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो रेशियो भी सीई से ईडी का 2:3 होगा। सीई से ईडी का रेशियो भी 2:3 होगा कि नहीं, बताओ। अगर एई से ईबी का रेशियो, ये एई 8 है, ईबी 12 है, 8 12 रेशियो कितना है, 4 दूनी 8 4 3 12 2 3, तो सीई से ईडी का रेशियो भी 2 3 होगा ना, सी से ईडी का रेशियो भी 2 3 होगा। आप बोलोगे है सर बिल्कुल होगा। सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू √89 दे रखी है, सवाल में 2 यूनिट का मान है √89, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है √89/2, ये 1 यूनिट का मान है √89/2। पूरा सीडी कितना है 5 यूनिट, 2 जमा 3, पूरा सीडी कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाई 5। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का, इससे आसान तरीका नहीं है। 2 यूनिट की वैल्यू √89 है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आ जाएगा। समझ में आया, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, मुझे लगता है मेरे को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है भाई, और आपको भी। ऐसा नहीं कि आप पहले इसकी रेडियस निकालते फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालते फिर दोनों को जोड़ते, टाइम लगता। मैंने ये लेंथ निकाल ली, 2 यूनिट की वैल्यू, पूरी लेंथ 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, और आंसर है अप्रोक्स में। तो अपन लोग भी अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे भैया। √89 कितना होता है, व्हाट इज √89, √89 क्या आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ। 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग होता है 100, तो 9.5 का वर्ग क्या आएगा,
90.25, तो 9.5 से कम आएगा, लगभग 9.4, 9.4 के नजदीक आएगा। 9.4 गुणा 5/2 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 47/2, लगभग 23.5, अप्रोक्स 23.5 के आसपास आएगा। 23.5 के आसपास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, अप्रोक्स बी ऑप्शन इसका आंसर है। ये दोनों ट्राइंगल कोमल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। सर 5 थोड़े 3 बेटे, ये सीई से ईडी का रेशियो 2:3 है, पूरी लेंथ तो सीडी 2 और 3 5 हो जाएगा ना, 5। ठीक है, चलो ऐसा ही एक सवाल और है, इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है, खुद से ट्राई करना। ऐसा ही एक सवाल और है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, खुद से ट्राई करना आप लोग। सवाल है आपके सामने अगला 104, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। एक 104 और 105 मेरे प्यारे भाई सेम ही कंसेप्ट पे सवाल है। देखो बच्चों, दो सर्कल है मेरे प्यारे भाई, दो सर्कल हैं इस प्रकार से, ये एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। ये दो सर्कल हैं, ये एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, बाहर से बढ़िया टच कर रहे हैं, और ये उनकी मेरे दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये दो सर्कल है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यहां पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी, ये दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है मेरे दोस्तों ए बी, दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ए बी। ठीक, नाउ मेरे प्यारे भाई इस सर्कल का जो सेंटर है वो O1 है, इस दूसरे सर्कल का जो सेंटर है मेरे दोस्तों O2 है। पहले सर्कल का केंद्र O1 है, दूसरे वृत्त का केंद्र जो वो O2 है। ये दो सर्कल एक दूसरे को भाई स्पर्श करते हैं, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो बीच वाली जगह है मेरे प्यारे, बीच वाली जो जगह है, इस बीच वाली जगह मैं मान लेता हूं, ये भी मैं मान लेता हूं मेरे प्यारे भाई, कि माना इस सर्कल की जो रेडियस है वो मेरे दोस्तों क्या मान लेते हैं, R1 है। इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों R1 है, और इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों R2 है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है। तो दो सर्कल हैं जिनकी सेंटर O1 O2 है, रेडियस R1 R2 है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ए बी उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। आपको बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, आप बोलोगे सर खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रही है। इस खाली जगह में भी एक सर्कल और डाला गया है, इस खाली जगह में भी मेरे प्यारे भाई एक सर्कल और डाला गया है दोस्तों, इस प्रकार से इस खाली जगह में भी एक सर्कल और डाला गया है। ये सर्कल इस प्रकार से है जो इन दोनों सर्कल्स को भी टच कर रहा है, जो दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई, और से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी को भी टच कर रहा है पॉइंट सी पर। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे सर एक धेले का डाउट इसमें नहीं है। तो दो सर्कल हैं, R1 R2 रेडियस है, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ए बी उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक तीसरा सर्कल बीच में डाला गया इस प्रकार से, जो इन दोनों वृत्तों को भी टच कर रहा है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है। इस तीसरे वाले सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई, इस थर्ड सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई वो ये है R। तीसरे वृत्त की जो रेडियस है मेरे दोस्तों, ये तीसरे सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस मेरे दोस्तों R है। इसकी रेडियस कितनी है? R। तो रिलेशन है मेरे प्यारे भाई, इन तीनों वृत्त की त्रिज्याओं में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है मेरे दोस्तों 1/√R बराबर 1/√R बराबर 1/√R1 1/√R1 प्लस 1/√R2। दिस इज द कंसेप्ट, सब लोग अपने कॉपी में उतार लो। 1/√R बराबर 1/√R1 प्लस 1/√R2। कैट का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, सीजल का पेपर हो, सभी हाई लेवल के पेपर्स में सवाल आ चुका है, ठीक है ना। प्री वगैरह में तो नहीं आया है, ये मेंस में ही पूछे जाने वाली चीज है। 1/√R बराबर 1/√R1 प्लस 1/√R2। आप बोलोगे सर ये कहां से आ रटने वाली बात है बच्चों, मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था।
मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं या उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, रेडियस r1 r2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी अगर दो सर्कल बाहर से टच करते हैं 2√r1 r2। कल ही समझाया था, इफ टू सर्कल टच ईच अदर एक्चुअली तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी बराबर 2√r1 r2। बच्चों अगर यहां पे गौर से देखा जाए तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है ना। अब लिसन केयरफुली करेंगे बच्चे, इन दो सर्कल को देखो, ये सर्कल और ये सर्कल, इसको देखो, इन दोनों सर्कल को देखो, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r है, ये बाहर से यहां पर टच कर रहे हैं, ये मेरे प्यारे भाई ये देखो, ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मैं पहले दो सर्कल को देख रहा हूं, इस वाले वृत्त को, इस वाले वृत्त को, इसकी रेडियस r1 है, ये स्मॉल r है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है AC। तो AC की लंबाई क्या होगी, AC की लंबाई होगी 2√r1r, 2√r1r। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस। अब आप मुझे दिखाओ, देखो मेरे दोस्तों इन दोनों सर्कल को, इनको देखो, इसको देखो, इन दोनों सर्कल को देखो, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r है, दोनों यहां पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है BC। ये समझो, केवल इन दो वृत्तों को देखो, ये बाहर से यहां पे टच कर रहे हैं, ये उनकी कॉमन टेंजेंट है। बताओ क्या होगी BC की लंबाई, इसकी रेडियस r2 है, इसकी r, तो आएगा 2√r2r, 2√r2r। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से बराबर। अब आप हमें खुद जानकारी देंगे मेरे प्यारे भाई यहां से क्या जानकारी देंगे कि इन बड़े वाले दोनों सर्कल को देखो, बड़े वाले सर्कल को देखो, बीच वाले को भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल को देखो, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, और ये इन दोनों बड़े वाले सर्कल की मेरे दोस्तों क्या है, कॉमन टेंजेंट है AB। तो AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई क्या होगी, तो ये हो जाएगा बच्चे 2√r1r2, 2√r1r2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आप कहोगे लेकिन सर प्रूफ तो नहीं हुआ, भाई दो तो दोनों तरफ कटी जाएगा, ये दो तो दोनों साइड से कटी जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, r1 r2 है, r1 r है, r2 r है, तो दोनों तरफ भाग कर दीजिए, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी भाग कर दीजिए r1 r2 r से, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ r1 r2 r से डिवाइड कर दीजिए, r1 r2 r से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये r1 r2 है, इससे भाग देंगे तो r1 r2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√r बचेगा, बराबर। यहां r1 r2 r से भाग करेंगे तो r1 r है, r1 कट जाएगा, r कट जाएगा, क्या बचेगा, r2 बचेगा, 1/√r2 प्लस, यहां भाग देंगे r2 r, तो r2 कट जाएगा, r कट जाएगा, क्या बचेगा, r1, 1/√r1, 1/√r1 ये बचेगा। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आई है, किसी को कोई दुख तकलीफ, यही कंसेप्ट है। आवाज तो आ रही है, अरे r2 इस सर्कल की रेडियस है भाई, r1 इस सर्कल की रेडियस है, r2 इसकी रेडियस है, कैसा डाउट है ये रोशन, पागल हो गए हो क्या रोशन तुम। अंकित टोटल 5 है, सिमिलरिटी पढ़ो पहले जाके, सिमिलरिटी। तो मेरे दोस्तों ये आपका कंसेप्ट हो गया, मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, क्लियर है अपर्णा जी। चलो अब सवाल, सवाल है स्पर बेस्ड 104 बनाए, 104 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। एक 104 नंबर बनाए। दो सर्कल हैं, देखो बिल्कुल सेम सवाल है, दो सर्कल हैं, रेडियस ए बी है, बाहर से टच करते हैं, दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस ए और बी है, बाहर से टच करते हैं, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है। एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या सी है, दोनों वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है, दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट को भी टच करता है, दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट को भी टच करता है, एक सर्कल, सर्कल्स को भी टच करता है, इसकी रेडियस सी है। कौन सा कथन सत्य है, तो ये रहा सत्य कथन।
1/√a प्लस 1/√b बराबर 1/√c। डायरेक्ट आपसे थ्योरम पूछी गई है, डायरेक्ट थ्योरम है ना। दोनों सर्कल बाहर से टच करते हैं, सी दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है, तो 1/√a बराबर 1/√b प्लस 1/√c, सॉरी 1/√c बराबर आएगा 1/√a प्लस 1/√b। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 105 बनाए। केंद्र क्यू वाले छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने चित्र दिखाया गया, इस सर्कल की रेडियस 9, इसकी 4, इस सर्कल का सेंटर क्यू, इसकी रेडियस आपसे पूछिए, बताएं बेटे सिंह, जल्दी से बताएं। इस छोटे वृत्त की रेडियस आपको बतानी है स्मॉल आर, इसकी रेडियस 9 है, इसकी 4, दोनों सर्कल बाहर से टच करते हैं, उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि 1/√r बराबर 1/√r बराबर 1/√r1, 1/√9 प्लस 1/√4, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो 9 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 3, √4 का अंडर रूट 2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर आ जाएगा 5। तो मेरे दोस्तों √r कितना आएगा, उलट देंगे, √r आएगा जी उल्टा, 5/6 का उल्टा 6/5, 6/5 होता है 1.2। तो r के आएगा भाई, स्क्वायर कर देंगे, 1.2 का स्क्वायर, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे, 1.2 का स्क्वायर आ गया 1.44। तो यहां पे छोटे वृत्त की जो रेडियस है वो 1.44 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन आंसर, 1.44। बढ़िया सवाल है। किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो ही कर पाएगा भाई, इतना टैलेंटेड तो है नहीं कहीं कि वहां पे फॉर्मूला सिद्ध कर ले या सोच ले इसका लॉजिक। ये इसका बेसिक लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक सोचने में भी समय लगेगा और एग्जाम में आएगा भी नहीं हाथ, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग फॉर्मूलाज और थोड़ी सी प्रैक्टिस। एलसीएम लिया बेटे, 1/3 में 1/2 जोड़ेंगे, नीचे एलसीएम 6, ऊपर 2 और 3 5। एलसीएम तो लेना आता होगा देविंदर। टाइप समाप्त मेरे दोस्तों। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप सवाल लेंगे सब लोग, अपनी कॉपी में लिखेंगे कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है ना। और ये मेरे प्यारे भाई आखिरी कंसेप्ट है ज्योमेट्री चैप्टर का, आखिरी कंसेप्ट उभयनिष्ठ जीवा। खुश हो जाइए, हम आखिरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? जैसे दो सर्कल हैं बच्चों, जैसे दो सर्कल हैं मेरे प्यारे भाई, दो सर्कल हैं, साफ साफ सभी को दिखाई दे रहे हैं। दीज आर 2 सर्कल। ये एक दूसरे को मेरे प्यारे भाई यहां पर काट रहे हैं, पॉइंट ए पे, ये पॉइंट बी पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो सर्कल्स काट रहे हैं। तो मेरे दोस्तों इन दोनों को मैं, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्त हैं। ये दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए से बी को जब मैं मिलाऊंगा तो ये वाली जो लाइन है ए बी, यही मेरे दोस्तों कॉमन कॉर्ड कहलाती है। तो कॉमन कॉर्ड मतलब एक ऐसी लाइन मेरे प्यारे भाई, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल की, जो पहली सर्कल की भी कॉर्ड बने, दूसरे सर्कल की भी कॉर्ड बने, ये उभयनिष्ठ जीवा है। पेपर में सवाल आता है इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालने के लिए। क्या सवाल आता है पेपर में? लंबाई निकालने के लिए। अब सुनो, जैसे बच्चों इस सर्कल का जो सेंटर है वो O1 है, और इस सर्कल का जो सेंटर है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से O2 है। तो बच्चों हमने यहां से ये मिला दिया, O1 से O2 को मिला दिया। हमने यहां पर O1 से O2 को मिला दी, सर्कल का सेंटर O1 है, इसका O2, हमने O1 से O2 को मिला दिया। और ये जो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, सपोज ये यहां कॉमन कॉर्ड ए बी को पॉइंट सी पर काट रही है, पॉइंट सी पर। तो बेटे समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां पर
जैसा पिक्चर लाइन O1 O2 के ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई फर्क नहीं है, सेम पिक्चर है ऊपर नीचे। भाई मिलाएंगे ये रेडियस ये रेडियस, ये देखो ऊपर नीचे बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा, कोई फर्क नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे है O1 O2 के, रीजनिंग का इस्तेमाल करो। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लंबाई AC की होगी वही लंबाई BC की होगी। क्लियर है? पहले तो आपको समझना है कि AC और BC दोनों बराबर होगा, C मिड पॉइंट होगा और कॉमन कॉर्ड AB का आधा होगा, कॉमन कॉर्ड AB का आधा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे? ओके। दूसरा कंसेप्ट आपको यह जानना है कि जैसा इस लाइन O1 O2 के ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है। अब जब कोई भेदभाव है ही नहीं तो ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का। अब ऊपर नीचे कोई भेदभाव है नहीं तो आधा आधा होना चाहिए, आधा आधा, 180 का आधा, ऊपर भी 90 डिग्री होना चाहिए, नीचे भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कोण 90 डिग्री होगा, नीचे भी 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो अगली बात ये बनती है कि ये जो लाइन AC होगी ये O1 O2 पे परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। आप बोलोगे हां जी सर, ये बेसिक सी बात है, ये यहां कोई मैंने मैथ का इस्तेमाल नहीं किया, यहां रीजनिंग का इस्तेमाल किया कि जैसा लाइन O1 O2 के ऊपर है वैसा ही नीचे है। अब नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, चलो ए इस सर्कल की रेडियस है, सॉरी ये मिला लेते, ये मेरे प्यारे भाई इस सर्कल की रेडियस है R1, इस सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है। मैंने सेंटर से इसको मिलाया, ये दूसरे सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों R2 है, R2। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से, कि आपको यहां पे R1 दिया जाएगा, R2 दिया जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दी जाएगी और आपसे पूछेगा कॉमन कॉर्ड क्या है। आपसे क्या पूछेगा, कॉमन कॉर्ड क्या है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, कैसे निकालेंगे? दोनों सर्कल की रेडियस दी जाएंगी, सेंटर के बीच की दूरी, कॉमन कॉर्ड की लंबाई। ये जो कॉमन कॉर्ड है, देखो अगर मुझे AC पता लग गया, लॉजिक समझो, अगर मुझे AC पता चल गया तो मैं इसका दुगना कर दूंगा, आ जाएगा कॉमन कॉर्ड। AC निकालना, AC क्या है, AC क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है, O1 O2 के ऊपर हाइट है। तो बच्चों ये मैं निकालूंगा एरिया बराबर करके। अगर ये त्रिभुज बन गया, O1A O2 क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, ये R1 ये R2 और ये O1 O2। तो मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के O1A O2 का क्या मैं निकालूंगा, एरिया। मैं इस त्रिभुज का बेटे एरिया निकालूंगा, एरिया। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, O1 O2, आधार क्या है, O1 O2। और हाइट क्या है मेरे दोस्तों, हाइट है मेरे दोस्तों O1 O2 के ऊपर, ये हाइट कितनी है, सामने वाले वर्टेक्स से लंबी तो है 90 डिग्री कोण AC। यहां से मैं AC की वैल्यू निकालूंगा और जब AC आ जाएगा तो AB भी आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। एरिया को बराबर करके मेरे प्यारे भाई, एरिया को बराबर करके आप कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालोगे, कॉमन कॉर्ड की लंबाई। क्या समझ नहीं आया सप्तऋषि, ये बताओ। अनुज पहले इस पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ जो भी चल रहा जिंदगी में। सभी को समझ में आया कि कॉमन कॉर्ड क्या होती है। पर कॉमन कॉर्ड जो है मेरे दोस्तों सेंटर को मिलाए तो ये वाली लाइन C जो है मिड पॉइंट होगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे 90 डिग्री का कोण होगा मेरे दोस्तों, आधा आधा बिल्कुल। AB की लंबाई कैसे आएगी, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लोगे, तीनों भुजाएं दिए हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लो। एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई आपको पता करनी है, ठीक है। उतार लीजिए कॉपी में सप्तऋषि, कंसेप्ट उतार लो मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस पर बेस्ड सवाल, इस पर 3 टाइप के सवाल बनते हैं बच्चों, 3 टाइप के सवाल बनते हैं, 3 टाइप के। पहला टाइप,
तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, जैसे इस सवाल को देखो, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 30-40 है, सेंटर के बीच की दूरी 50 है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करें। दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस 30 और 40 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से एक सर्कल ये है मेरे प्यारे भाई, दूसरा सर्कल ये है। इनकी रेडियस 30 और 40 है, सेंटर के बीच की दूरी मेरे दोस्तों 50 सेंटीमीटर है। कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों दोनों सर्कल हैं, दो सर्कल है, एक दूसरे को यहां ए बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। भाई ये सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों O1, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई ये O2। ठीक है भाई। अब कॉमन कॉर्ड क्या होता है? कॉमन कॉर्ड होता है ये AB। आपसे सवाल में AB की लंबाई पूछी है बच्चों। क्या पूछे? AB की लंबाई आपसे पूछी है। भाई एक सर्कल की रेडियस 30 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 40 है, ये तो होता है रेडियस, और दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है 50 है। ठीक है। सवाल के अनुसार मेरे प्यारे भाई इस सर्कल की जो रेडियस है वो 30 है, सेंटर से सरकमफेरेंस O1 से A को मिलाएंगे, पहले सर्कल की रेडियस है 40 है मेरे दोस्तों, और ये 50 है, ये 50 है मेरे दोस्तों, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 50। ठीक है। आपको निकालना है कॉमन कॉर्ड AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई। तो सपोज मेरे दोस्तों ये वाला पॉइंट C है, ये वाला जो पॉइंट C है तो मिड पॉइंट होगा ना, जो AC है वही BC है, जो AC है BC है। जैसी पिक्चर लाइन O1 O2 के ऊपर है वैसी ही पिक्चर नीचे भी बनाई जा सकती है। तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, टोटल 180 है, ऊपर आधा 90 नीचे आधा 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों स्पेशल सवाल बनता है, स्पेशल। आप कहोगे सर ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? गौर से अगर आप देखो तो यहां पर ऐसा डाटा सेट किया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर आप इस त्रिभुज को देखो O1 A O2 को, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया कि नहीं बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया O1 A O2 जिसमें 90 डिग्री है। 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो मैं इसकी लंबाई AC की लंबाई आसानी से निकाल सकता हूं। आपको थ्योरम याद है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है ABC, उसमें 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर लंब डाला जाए हाइपोटेनस पे तो उस लंब की जो लंबाई होती है वो AB/C होती है। AB/C। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। यहां पर भी यह है कि एक समकोण त्रिभुज डाटा ऐसा सेट किया गया कि समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 30 40 50 मेरी मेहनत कम हो गई, मैं सीधा AC निकाल सकता हूं। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस है O1 O2, उस पर लंब डाला गया है। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 30 और 40 है, तो 30 × 40/50 ये AC की लंबाई आ गई। AC, ये AC की लंबाई आ गई ACC तक, यानी कि AB का आधा ACC तक आ गया। अगर मैं इसका दुगुना कर दूंगा, दुगुना तो AB की लंबाई आ जाएगी, इसका डबल कर दूंगा तो AB की लंबाई आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। ठीक है भाई। 50 से मेरे दोस्तों जीरो तो चला ही गए, 5 8 40, तो कितना आएगा? 8 3 24 दूनी 48। तो AB की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड आ गया। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से B करेक्ट है, B ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बहुत इजी है कि यहां ऐसा डाटा सेट किया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हो सकता है आपके पेपर में ऐसा डाटा दे के 5 12 13 दे दे, है भी 7 24 25 दे दे, या 20 21 29 दे दे, एक ट्रिपलेट दे देगा। आगे अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 107। अगला टाइप है, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, 107 और अगला 108। एक मैं करवाऊंगा, एक आप करिएगा। तो ये है मेरे दोस्तों टाइप 2। 3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। टाइप 2 बनाओ मेरे प्यारे भी, जल्दी से करो क्वेश्चन। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियसर में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, करना जरा। सवाल है, 2 सर्कल जिनकी रेडियस 7 और 5 है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं A और B पर। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 10 है, तो कॉमन कॉर्ड AB की लंबाई क्या है? 2 सर्कल हैं, उनकी रेडियस 7 और 5 है। तो भाई ये एक सर्कल है मेरे दोस्तों,
सॉरी, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस 7 है। अरे ये दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस मेरे दोस्तों यहां पर इस तरीके से 5 है। सेंटर के बीच की दूरी 10 है। ये पहले सर्कल का सेंटर है O1, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है O2। ये ए बी पे इंटरसेक्ट करते दोनों सर्कल, ये ए है, ये बी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी यहां पर कॉमन कॉर्ड है ए बी। आपको ए बी की लंबाई निकालनी है। तो दो सर्कल हैं, उनके सेंटर O1 O2 है, एक दूसरे को ए बी पे काटते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। आप O1 से O2 को मिलाओगे मेरे प्यारे भाई, ये आपको दूरी कितनी दे रखी है? ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, ये मेरे दोस्तों अलग कलर से कर देता हूं भाई। इस सर्कल की जो रेडियस है, ये इस दूसरे सर्कल की रेडियस है भाई। इस सर्कल की जो रेडियस है 7 है, इस सर्कल की जो रेडियस है 7 है, इस सर्कल की जो रेडियस है 5 है। सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, तो 90 डिग्री का कौन होगा ये भाई? जो ऊपर है ए सी, वही नीचे बी सी होगा। ये पूरी लेंथ कितनी? पूरी लेंथ जो है आपकी 10 सेंटीमीटर है। O1 O2 ये जो 10 सेंटीमीटर है, 10। ठीक है ना? AC कितना है मेरे प्यारे भाई? ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है पूरी की पूरी लेंथ। अब 7 5 10, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनना भाई, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनना। मुझे ए बी कॉमन कॉर्ड निकालना है, तो कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? ये AC निकालना है, AC निकल गया, ये तो सवाल सॉल्व। इसका दुगना करना है, AB आ जाएगा। आप में से हर कोई जानता है AC जो है O1 O2 के ऊपर हाइट है। तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। इसकी तीनों भुजाएं दी हैं, 7 5 और 10। O1 A O2 ये दिख रहा है त्रिभुज, इसकी भुजा 7 है, 5 है, 10। तो एरिया क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर है भाई। 7 5 12, 10 22, 22 का आधा 11। सेमी पेरीमीटर है 11, तो एरिया क्या आएगा? अंडर रूट S 11 S माइनस A, 11 माइनस 7 4, इंटू 11 माइनस 5 6, इंटू 11 माइनस 10 1। ये एरिया आएगा त्रिभुज का। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? ये बेस 10 है, और इसके ऊपर हाइट क्या है? AC। और एरिया निकालने के 36 तरीके, कैसे भी एरिया निकालो, बराबर होना चाहिए 1/2, बेस 10, उसके ऊपर है AC। AC क्या है? मुझे AC तो निकालना है। AC, व्हाट इज दिस AC? AC है कॉमन कॉर्ड AB का आधा। AC का मतलब कॉमन कॉर्ड AB का आधा। बस सवाल सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से कितना आएगा? 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 2 रूट 66, बराबर 2 से 10 तो 5 बार कट जाएगा, तो 5/2 AB। तो 2 के ऊपर गुणा, 2 दूनी 4 रूट 66/5। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 अंडर रूट 66/5। 5 नीचे, 4 रूट 66/5। एक कॉमन कॉर्ड AB की लंबाई होगी, बी ऑप्शन आंसर है। 4 रूट 66/5। AB बटा C से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोमल ये समकोण त्रिभुज नहीं है। पिछले वाला जो था वो समकोण त्रिभुज था। ये थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, आड़े टेढ़े त्रिभुजों में नहीं लगती। यहां ये 30 40 50 ट्रिपलेट सेट था, इसलिए कोण 90 डिग्री का हो गया। यहां कोई ट्रिपलेट नहीं बनना, तो ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। यहां एरिया बराबर करके आपको निकालना पड़ेगा कोमल। बात आई समझ में? समझ में आई होगी। अगला सवाल 108 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 बनाओ। नेक्स्ट 109 नंबर बनाएंगे, जल्दी से करो।
करें। कौन करेगा भाई? उल्टी चीज यहां पे पूछी गई है। दो सर्कल, बहुत आसान सवाल है बेटे, बहुत ही ज्यादा आसान। दो सर्कल, रेडियस 20 37 है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 है, सेंटर के बीच की दूरी बताओ। तो इस प्रकार से है मेरे प्यारे भाई, दो सर्कल हैं, अगर उनकी कॉमन कॉर्ड खींची जा रही है तो इसका मतलब दोनों सर्कल कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे, प्रतिच्छेदी वृत्त। ये दो सर्कल हैं भाई, इनके सेंटर भी होंगे जरूर O1 और O2। ठीक है भाई, सवाल के अनुसार इनकी रेडियस 20 और 37 है। पहले सर्कल की रेडियस 20 है, दूसरे सर्कल की रेडियस 37 है, 37। आपसे पूछा है सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, सेंटर के बीच की दूरी O1 O2 आपसे पूछा है। बहुत बेसिक सवाल बनता है। आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा मेरे दोस्तों कॉमन कॉर्ड का। अगर उबेनिस जीवा की लंबाई 24 है तो ऊपर आधा 12 हो जाएगा, और एक कोण 90 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। साफ साफ सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? तो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने 20 है, 12 तो कितना आ जाएगा? 16। 12 16 20 ट्रिपलेट, 3 4 5 का 4 गुना। 90 के सामने 37 है, 12 तो कितना आएगा? 35। 12 35 37 ट्रिपलेट। तो सेंटर के बीच की दूरी आ गई बेटा 16 जमा 35 यानी कि 51। ये इसका आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया? नेक्स्ट, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने 110 ऐसा ही। अब इस चीज को आप जो है दिमाग में कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। एक और सवाल ऐसा ही कि 13 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्त एक दूसरे को इंटरछेद करते हैं, उनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई 12 है, तो सेंटर के बीच की दूरी बताओ। ऐसे दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस 13 15 है। इस प्रकार से जल्दी जल्दी बना लेंगे, पेपर में तो इतना साफ सुथरा बनाने की जरूरत होती नहीं है। 13 15 ए और बी पे मेरे दोस्तों काटते हैं ये एक दूसरे को, दो सर्कल। कॉमन कॉर्ड की लंबाई 12 है, अगर कॉमन कॉर्ड की लंबाई 12 है तो 12 का आधा ऊपर 6 हो जाएगा, 6। ये 90 90 डिग्री। आपको बताना है सेंटर के बीच की दूरी, तो ट्रिपलेट लग जाएगा। 90 के सामने 13 6 कितना आएगा? 169 में से 36 घटाएंगे तो 3, 16 में से 3 गए 13, रूट 133। ये रूट 133 आ रहा है, तो रूट 133 प्लस आएगा। रूट 133 प्लस एक ही ऑप्शन है, डी आंसर है। आगे करने की जरूरत नहीं सवाल को। ठीक है ना। 90 के सामने 15 6 कितना आएगा? 225 माइनस 36, 225 में 36 घटाएंगे रूट 189, दोनों का सम कर देंगे तो डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। कर लोगे? आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो उल्टा सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 111। अब ये आ गया मेरे दोस्तों टाइप 3। ये आपके सामने मैंने बोला था ना कि कॉमन कॉर्ड पे 3 टाइप के सवाल बनते हैं, 3 टाइप के। 2 सवाल मैं आपको बता चुका हूं, ये तीसरे टाइप का सवाल है, टाइप 3। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इसका बेसिक समझते हैं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन टू सर्कल passes through each other center, when two circles passes through each other center। तो कुछ ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार में, जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं, जब दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं, ऐसा सवाल मेंसुरेशन में भी आता है सेम लाइन पर, लेकिन वहां एरिया निकालना है, एरिया नहीं कॉमन कॉर्ड निकालनी है। जब दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं, जैसे बच्चों हमने आपके सामने सर्कल बनाया, एक कलवा सर्कल है, कलवा सर्कल, और इसका जो सेंटर है मेरे दोस्तों वो ये है O1, इसका सेंटर O1 है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब एक दूसरा सर्कल है मेरे दोस्तों, वो दूसरा सर्कल इसके सेंटर से होके जाता है। दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं, दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं मेरे प्यारे भी, इस प्रकार से। तो ये मेरे दोस्तों ब्लू सर्कल है,
ये जो ब्लू सर्कल है मेरे दोस्तों, ये कलवा सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये जो कलवा सर्कल है ये भी कम नहीं है, ये ब्लू सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है, तो ये ब्लू सर्कल का सेंटर है। समझ में? तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होके गुजर रहे हैं। जो कलवा सर्कल है ये ब्लू सर्कल के सेंटर से जा रहा है, और ये जो ब्लू सर्कल है कलवा सर्कल के जो है सेंटर से होकर गुजर रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों सर्कल सेम त्रिज्या के, सेम ही सर्कल हैं। आप बोलोगे कैसे? तो दो बराबर सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरते भाई। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर से परिधि को कहीं भी मिलाने वाली लाइन, रेडियस होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर ये दोनों जो सर्कल हैं एक दूसरे को यहां पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आप गौर से देखोगे मेरे प्यारे भाई, गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कलवा सर्कल को देखो, सेंटर है, ये सेंटर से परिधि है, ये सेंटर है, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली लाइन ये रेडियस है, ये रेडियस है मेरे दोस्तों ब्लैक सर्कल की। अगर गौर से देखा जाए, गौर से अगर देखा जाए गौर से, तो आपको देखने से यह भी पता लगेगा कि ब्लू सर्कल का सेंटर है, ये ब्लू सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से परिधि तक की दूरी ये रेडियस है, ब्लू सर्कल की रेडियस है। यानी कि ब्लैक सर्कल की और ब्लू सर्कल की दोनों की रेडियस सेम ही है, आर। दोनों सर्कल की रेडियस सेम ही है मेरे प्यारे भाई। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं तो पॉइंट नंबर 1 कि दोनों सर्कल की रेडियस बराबर होगी, ब्लैक सर्कल की भी रेडियस होगी, ब्लू सर्कल की भी रेडियस होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने मान लिया कि दोनों सर्कल की रेडियस आर है। तो यहां से मिलाओ मेरे दोस्तों, ये भी रेडियस है, सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी मेरे दोस्तों रेडियस है। आप इसको यहां से मिलाओ मेरे दोस्तों, ये भी रेडियस है मेरे प्यारे भाई, ये भी रेडियस है ब्लू सर्कल की। यहां से मिलाओ मेरे दोस्तों, ये भी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको यहां से मिलाएंगे, ये भी रेडियस है, सेंटर से परिधि तक की दूरी तो ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि गौर से अगर मैं देखूं तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए, दो समबाहु त्रिभुज बन गए। O1 AO2 ऊपर भी समबाहु त्रिभुज है, O1 BO2 नीचे भी समबाहु त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज बन गए। मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई ये कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड ए बी अपन को निकालना है, कॉमन कॉर्ड ए बी अपन को निकालना है। तो मेरे दोस्तों ये कोण तो 90 डिग्री का होगा, जो ऊपर है मेरे दोस्तों वही नीचे है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। अगर मुझे कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई निकालना है, तो कैसे होगा भाई? यहां पे ये दोनों ऊपर नीचे क्या बन गए? समबाहु त्रिभुज बन चुके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी हाइट होती है √3/2a। तो भाई हाइट ही तो है, ऊपर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2r, नीचे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो है √3/2r। √3/2r दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, तो इसका दोगुना कर देंगे, √3/2r डबल कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो √3r होगी। इसको सीधा सीधा रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा इसको रट लीजिए मेरे दोस्तों। तो कंसेप्ट है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, या दो बराबर सर्कल, बराबर शब्द ना भी बोले तो भी आप समझ जाओगे, यदि दो बराबर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई √3r होगी, कॉमन कॉर्ड की लंबाई √3r होगी। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बोलिए। ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं, तो नाम अलग अलग क्यों देना? दोनों की रेडियस सेम है, आर आर साक्षी, R1 R2 थोड़ना है। अच्छी अमित सर, मैं यूके से हूं, मेरी जीएफ यूपी से है, आप हम दोनों के बिचौलिए बन जाइए। यूके मतलब उत्तराखंड, और वो उत्तर प्रदेश है, बीच में मैं बिचौलिया। मैं क्या, हरियाणा वाला ठीक रहेगा, हरियाणा वाले ताऊ को बना देते हैं बिचौलिया, पक्का गारंटी है कि रिश्ता नहीं होगा। कौन सी वीडियो आई है अपर्णा जी?
आपको समझ में आया? ठीक है, सभी को समझ में आया है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई सवाल। इस पे सवाल नंबर है 111, बताओ, करो जल्दी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी हाइट √3/2 होते हैं इसके। पढ़ के आया करो। सवाल है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक केंद्र से होकर गुजरता है। प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर, यहां पे दूसरे से लिखेगा, प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सेम सर्कल हैं, इस प्रकार काटते हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? टाइप 3 है, r√3। 8√3 सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन, 8√3। सवाल में लिखा होगा बेटे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त हैं, इस प्रकार काटते हैं कि दोनों एक दूसरे से केंद्र से होकर गुजरता है। सवाल में खुल्लम खुल्ला लिखा होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवाल कहेगा खुद। नेक्स्ट, एक और सवाल बताओ इसी पर, सीचसल टीयर 1 का बनाएं। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है। तो आपसे पूछा है प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या है। उल्टी बात पूछे, कॉमन कॉर्ड, अगर दो सर्कल जिनकी रेडियस r है एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई होगी √3r। सवाल में इसकी वैल्यू 24 दी है, तो रेडियस क्या आएगी भाई? 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 8√3 रेडियस आएगी। लेकिन आपसे रेडियस में नहीं पूछा, गलत मत कर दीजिएगा, व्यास पूछा है। तो 8√3 का दोगुना 16√3, 8√3 का दोगुना 16√3 आंसर है। सीचसल टीयर 1 का आपको प्रीवियस में बहुत सारे सवाल इस पे मिल जाएंगे, बहुत सारे। 12√3 कैसे आएगा बेटे? 24 का मतलब 8 तिया 24 होता है, 3 से √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बार कटेगा ना। 8√3 रेडियस आएगी, व्यास आएगा 8√3 का दोगुना 16√3। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। ओके, सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 113, और ये मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। 113 में बता रहा हूं, मिसलेनियस सवाल है। 114 आप खुद से ट्राई करेंगे, ये ज्योमेट्री का लास्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया पढ़ के। चलो जल्दी से बता देता हूं, टाइम में ज्यादा लूंगा नहीं। त्रिभुज एबीसी में बीसी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। बीसी को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा गया जो एबी एसी को पीक्यू पे काटता है। बीसी को डायमीटर मान के ये जो है मेरे दोस्तों क्या खींचा गया? सर्कल, इस प्रकार से। बीसी को व्यास मान के मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से गोरा गोरा एक सर्कल खींचा गया है बीसी को व्यास मान के, जो एबी को काटता है पॉइंट पी पे और एसी को काटता है पॉइंट क्यू पे। ठीक है, एबी एसी सीपी की लंबाई 30, 25, 20 है। बीक्यू की लंबाई बताओ। एबी की जो लंबाई है वो 30 है, एबी की जो लंबाई है 30 है। एसी की लंबाई 25 है, 25। सीपी की लंबाई 20 है। सीपी मतलब मेरे दोस्तों यहां सी से पी को मिलाओ, सीपी की जो लंबाई है वो 20 है, 20। आपसे पूछा है बीक्यू की लंबाई क्या होगी? बीक्यू की लंबाई आपसे पूछा है, बीक्यू की लंबाई आपसे पूछा है, बताओ ना। सीपी की लंबाई 20 है, एसी की लंबाई, एबी की लंबाई 30 है, एसी 25 है, सीपी की लंबाई 20 है, बीक्यू पूछा है। ये बहुत रेयर सवाल है मेरे दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि कभी ना कभी सवाल जरूर आएगा। सवाल में साफ साफ बोला गया कि बीसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा गया, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है वो इसी लाइन पर होगा। बीसी डायमीटर है, अगर बीसी सर्कल का डायमीटर है तो सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल में बना ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 90 डिग्री का। अब मुझे मेरे प्यारे भाई यही लॉजिक है, मुझे यहां से निकालना सीपी की लंबाई, कोई भी निकाल सकता है इस दुनिया में। आप बताओ
अगर आप इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर साइड ए बी को देखो, ए बी बेस है, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट होगी, देखो परपेंडिकुलर डाला गया 90 डिग्री, हाइट होगी कि नहीं, तो एरिया क्या आएगा। अगर ए बी आपका मैं बेस मानता हूं, बेस की लंबाई 30 है, अगर बेस की लंबाई 30 है तो सामने वाले वर्टेक्स सी से ट्राइंगल की हाइट होगी सीपी, और हाइट कितनी है 20। ये एरिया हो गया बराबर। एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं भुजा एसी को बेस मानता हूं, अगर मैं भुजा एसी को बेस मानता हूं, भुजा एसी 25 है, तो सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये आपकी हाइट है, हाइट बी क्यू, बी क्यू आपकी हाइट है। अगर मैं एसी को बेस मानता हूं मेरे दोस्तों 25 है, तो सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों हाइट है आपकी बी क्यू। तो एरिया को मैंने बराबर कर दिया, ये कट गया, 30 गुणा 20 600, 600 को 25 से भाग देंगे तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों 24। तो बीक्यू की लंबाई 24 आ गई। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। क्या हुआ प्रशांत? इसी के साथ जो है आपका ज्योमेट्री नाम का ये दुष्ट चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है भाई, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति खत्म, नेस्त नाबूद हो गया मेरे प्यारे भाई, खत्म। मैंने आपको यहां पे मेरे प्यारे भाई, अगर मैं पूरे उसकी बात करूं तो मैंने आपको पूरे ज्योमेट्री चैप्टर में 600 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराए, 600 से ज्यादा सवाल मेरे दोस्तों, 600 से ज्यादा सवाल। ठीक है, मजा आया होगा मेरे दोस्तों पढ़ के। हमने पूरा ट्रायंगल पढ़ा, हमने पूरा चतुर्भुज पढ़ा, हमने पूरा सर्कल पढ़ा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो। आपको अपनी तरफ से कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्लासेस में जो पढ़ाया गया उसको देखो और मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है जी, चैप्टर आपका समाप्त होता है, परेशानी खत्म। कल से आपकी क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत मेहनत से हमने पढ़ाया है, एक भी चीज मिस नहीं की गई। 114 को खुद से ट्राई करना पड़ा। ठीक है जी, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है बहुत प्यार से आपने सीखा है। इससे बेहतरीन ज्योमेट्री नहीं सिखाई जा सकती किसी बच्चे को। इसका कोई फायदा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से आपको ज्योमेट्री पढ़ा देता, फिर प्रीवियस ईयर में आप देखते कि कम से कम अलग अलग एग्जाम में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में 3000 सवाल आ रखे हैं और 3000 सवालों में से आपसे जो है 1100 सवाल हो नहीं रहे, फिर आप परेशान हो गए। मैं वो नहीं करना चाहता बच्चों के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल लगाओ, एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे आप खुद से ना कर पाओ। इसलिए प्रीवियस लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार ढंग से अगर आपने नोट्स बनाए, नोट्स का रिवीजन कर लो और उसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट लगाओ सीधे। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इतना ही मेरे दोस्तों, कल मिलेंगे नए चैप्टर कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति के साथ। बाय।